हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लस्टर का प्रश्न 2.3 का प्रश्न 5 और 6 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपका 1 2 3 4 पर्सन सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, आज मैं आपको 5 से सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे पहले आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। मैंने जो आपको प्रश्न 6 और 5 में जो आपका चर है y और यहाँ x, इनका आपका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात होगा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखते हैं। ठीक, चलिए हल लिख दिया। प्रश्न 5 को उतारते हैं। क्या आपका y+3, फिर आपका y-3, ठीक है, फिर -y, फिर y+5 और बराबर 6, ये आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, y+3 y-3। तो देखिए एक फॉर्मूला में लग रहा है, क्या लग रहा है, a+b और a-b। मैंने इस फॉर्मूला में देखिए क्या है, a+b और a-b इस रूप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a² - b²। इस रूप में इसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो बस हम लोग इसको क्या करेंगे, इस रूप में तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ लिखते हैं क्या क्या लिखते हैं, पहले देखिए a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, y को a मानिए। फिर आपका क्या, माइनस से माइनस दीजिए, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब माइनस दीजिए। अब देखिए y से इन दोनों को गुना कीजिए तो ब्रैकेट टूट जाएगा। y से y का गुना होगा तो y का स्क्वायर, मैंने आपको पावर है जुड़ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, 5 से y का गुना होगा तो 5y और बराबर 6 को उतार दीजिए। क्लियर इतना दूर तक? चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा। ठीक है, y का स्क्वायर कीजिएगा तो y², ठीक है, -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 9। 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुना 3 3 3 9। ठीक है, -y² को ऐसे लिखिए, -5y को ऐसे लिखिए, अब बराबर 6 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए y² माइनस में y² प्लस में काट दीजिए। ठीक है, अब संख्या को संख्या वाइज भेज दीजिए, -5y को जहां है वहीं रहने दीजिए। ये रूल होता है। ठीक है, संख्या को संख्या वाइज भेजते हैं, क्योंकि चर वाला पद है, चर वाला पद संख्या के साथ जुड़ेगा घटेगा नहीं बोल के। अब -9 x बराबर अगर राइट साइड में जाएगा तो +9 आ जाएगा। चलिए तो -5y को ऐसे लिखिए, 9 6 15। ठीक है, तो y का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 15। -5y बराबर का इधर आपका गुना में है y के साथ, बराबर के राइट साइड में आ जाएगा तो आपका भागा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए काटिए, 5 का 5, 5 दिया 15 और माइनस से -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए y बराबर कितना आ गया आपका, -3। ये आपका y चर का मान आ गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया बन के। अब हम लोग 6 बनाएंगे। तो देखिए 6 कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लाइन खींच देते हैं। चलिए 6 नंबर उतारते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, 5x - 4/6। ठीक है, फिर बराबर आपका क्या है, 4x + 1, फिर माइनस दिया हुआ 3x +10/2। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, बराबर का राइट साइड वाला जो है उसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं और लेफ्ट साइड वाला ऐसे रहने देते। देखिए इसका नीचे कुछ है, 4x + 1 का नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है। ठीक है, पहले इसको उतार देते हैं, जैसे 5x - 4/6। चलिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए भिन्न का घटाव, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो 2 और 1 का लासा लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 से 2 को भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा। हर को हर से भाग देते हैं, 2 आया, 2 को ऊपर वाला अंश से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4x + 1। ठीक है, माइनस का चिन्ह दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को 2 से भाग दीजिएगा, 1 आएगा। 1 को अगर 3x + 10 से गुना कीजिएगा तो 1 उतरेगा, तो 3x + 10 लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करूँगा, 5x - 4/6 को जैसे वैसे रहने दीजिए। ठीक है, बराबर दीजिए। अब देखिए 2 से गुना करेंगे, 4x को 2 से गुना करेगा तो 8x
प्लस से प्लस दीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, और ठीक है, और भी है माइनस दीजिए। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो 3x माइनस प्लस माइनस 10, ठीक है, 2 को लिख दीजिए बटा 2, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा, 5x प्लस 4 को जैसे वैसे ही रहने दीजिए, 6 को भी वैसे ही लिख दीजिए बटे 6 जैसे, ठीक है। अब क्या करूँगा, बराबर दीजिए, देखिए 8x से माइनस 3x घटेगा, दिन आ जाएगा 5x, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 10 से 2 घटा 8, बड़ा क्या 10, उसका पहले माइनस है, माइनस बड़ा का साइन देते हैं, ठीक है। चलिए अब बटे 2 को लेके अब क्या करेंगे, तिरछा दीजिए गुना, क्योंकि आपको ये घटेगा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 5x से आपका 4 जुड़ेगा घटेगा नहीं, क्योंकि ये 4 वाला पद, ये 4 वाला नहीं है, सेम जात नहीं है, ठीक है। चलिए तो तिरछा दीजिए गुना करेगा, तो तिरछा दीजिए गुना कैसे होगा, आपका 6 से 5x माइनस 8 को गुना कीजिए, 6 गुना 5x माइनस 8, फिर बराबर 2 गुना 5x प्लस 4, ठीक है। चलिए करते, तो देखिए 6 से 5x को गुना किया, 6 5 30 x, फिर माइनस 6 थे 48, 5x से 2 का गुना हो गया 5 दूनी 10x, प्लस 4 से 2 का गुना हो गया तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा, ठीक है, 4 वाला पद को 4 के पास लाइए और संख्या को संख्या पाई भेज दीजिए, यही रूल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बराबर का राइट साइड में प्लस में 10x, यहाँ कुछ ना प्लस है, बराबर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में 10 आ जाएगा, 10x, ठीक है, बराबर 8 को इसी रहने दीजिए, बराबर का लेफ्ट साइड में आपका माइनस 48 है, बराबर राइट साइड आएगा तो प्लस में 48 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, घटेगा 30 से 10 तो 20 आएगा और x को लिख दीजिए, ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 का 6, 4 और 1 5, ठीक है। चलिए अब x का मान निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 56/20, क्यों 20 आया, क्योंकि यहाँ देखिए 20x आपस में सटा यानी गुना में, बराबर राइट साइड में आएगा तो वो भाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करूँगा, अब काटूंगा, तो ये काटेगा तो कितना आएगा, देखिए सॉरी यहाँ आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ देखिए माइनस है, ठीक है, माइनस है, तो देखिए यहाँ माइनस जब है तो ए भी आपका माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए माइनस है तो ए भी माइनस रहेगा, ठीक है, तो ये आपका -8 रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 48 से 8 घटा आपका 40, ये आपका 40 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब काटिए, ये भी आपका 40 हो जाएगा, ठीक है, 40/20 काटिए, 20 से कम है 20, 20 दूनी 40, यानी आपका इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ये आपका x चर का मान आ गया, ठीक है, आपका 2 आंसर आया। चलिए तो मैंने आपका प्रश्न 5 और 6 सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और प्रश्न 5 में y का मान आया -3 चर का, और x चर का मान आया 2 प्रश्न 6 में, ठीक है। तो और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 7 और 8 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।